हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एरोसोल। तो एरोसोल भी एक ऐसा फैक्टर है जो एयर पोल्यूशन फैलाता है। तो एरोसोल किसे कहते हैं? तो एरोसोल रसायनों का ऐसा समूह होता है जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होता है। और वो गैसेस कौन होती हैं? जैसे फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये सभी क्या हैं? तो ये एरोसोल हैं। ये वैसे गैसेस हैं जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होती हैं और एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। अब इनके सोर्स क्या हैं? तो एरोसोल के सोर्स हैं आपके वायुयान, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम्स। इनकी वजह से क्या होते हैं? ये वायु में मुक्त होते हैं। तो देखते हैं हम इसके इफ़ेक्ट क्या है। तो देखिए एरोसोल के अगर हम इफ़ेक्ट देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाष्प के रूप में उत्सर्जित होती हैं वायु में। तो इसकी वजह से तो ये जनरली वायुमंडल में कम ऊंचाई पे ही प्रेजेंट होती हैं, मगर जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाती हैं तो ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाती है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होने से ओजोन परत पतली होती जाती है, जिससे ओजोन छिद्र कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की अधिक मात्रा धरती पर पहुंचकर तापमान में वृद्धि, पौधों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा मनुष्यों में त्वचा कैंसर पैदा करती है। ओजोन क्या है? ओजोन लेयर हम जानते हैं कि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। देखिए कुछ नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? तो जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैसें, पॉलन ग्रेन, वायुमंडल में उड़ती रहने वाली बीजाणु, धूलकण, ये जो है ये नेचुरल रूप से निष्कासित होने वाली नेचुरल पोल्यूटेंट्स हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? तो देखिए अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ही हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि होता कैसे है। तो देखिए प्राकृतिक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा 0.03% पहले भी हमने पढ़ा हुआ है वायुमंडल में रहती है, जिसको बनाए रखने के लिए पौधों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि पौधे ही सिर्फ ऐसे जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिससे इन दोनों गैसों के बीच एक निश्चित अनुपात बना रहता है। जैसे हम अगर देखें तो जीवाश्म ईंधनों, तो जीवाश्म ईंधन कौन हो गए? तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या हैं? तो जीवाश्म ईंधन है। तो इनके जलने से और जंगलों के लगातार कटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ती जाती है। हमने जैसे देखा कि वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण ही पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं उसमें सूर्य की इंफ्रारेड किरणों को सूखने की क्षमता रहती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो पहले भी हमने देखा, तो वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड कवच के कारण पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में या ये हम देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ दूसरे गैसेस भी आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो होती हैं ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी में हम पढ़ेंगे E1 नीनो इफेक्ट यानी एल नीनो प्रभाव, हिंदी में कहते हैं इसको एल नीनो प्रभाव। तो एल नीनो प्रभाव क्या है? तो देखिए अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा
उद्योगों, मोटर वाहनों और कृषि संबंधी कार्यों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठंडा करने वाले उपकरणों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जीवाणुओं द्वारा अपघटन तथा बायोगैस से मुक्त होने वाली मीथेन ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्य करती है। हमने कहा ग्रीन हाउसेज कौन कौन हैं, तो ग्रीन हाउसेज हमने पढ़ा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, तो ये बायोगैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे एल नीनो प्रभाव। तो अगर हम कहें तो एल नीनो प्रभाव एक जलवायु परिवर्तन है जो किसके चलते होता है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी मात्रा की बढ़ने की वजह से होता है। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ग्रीन हाउसेज गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग।